अच्छा, मैं ना आज आप लोगों को ट्रेडिंग की एक्चुअल में रियलिटी बताता हूँ। ये रियलिटी ट्रेडिंग की है क्या चीज़ है। देखो, जो रियलिटी है ना ट्रेडिंग की, वो भाई बहुत बुरी है। ये मैं आपको पहले बात बता रहा हूँ। जो भी मेंटोर है आपका, आप लोगों का अगर कोर्स सेलर आपको ने कोई भी किया है, एसएमसी किया, एसएटी किया, जो भी कोर्स जिससे भी लिया, वो आपको यही बात बताएगा कि भाई ये जो है ना ट्रेडिंग ऐसे है, वैसे है, वैसे है, ये है ना। ऐसा कुछ भी नहीं हुई। अगर 100 बंदा है ना, तो 100 में से जो है ना ट्रेडिंग करने वाला पता कितना होगा? ट्रेडिंग करने वाले 2 से 3 बंदे ही होंगे। अब 100 बंदा अगर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब मैंने जहाँ से सीखा है ना, वहाँ पे जो है ना सबसे बड़ी इधर एकेडमी थी वो। तो उस एकेडमी में से सबसे जो है ना ज़्यादा प्रॉफिट किया है, या फिर सबसे ज़्यादा जो है ना अभी तक लगा हुआ है इतने सालों से, वो मैं ही हूँ। बाकी ट्रेडिंग छोड़ गया है, कोई कोई अपना अपने दूसरे प्रोफेशनल काम में चला गया है। तो वो काफ़ी बड़ी एकेडमी थी, कोई 100-150 बंदे को उसने जो है ना ट्रेडिंग सिखाई थी। उन 100-150 में से जो है ना 3-4 जो है ना हम लोग काम सीख रहे हैं इसके अंदर। मतलब काम सीख के कर रहे हैं, जो है ना अभी तक करते आ रहे हैं काफ़ी साल से। तो अब ये देखिए, $100 यहाँ पे 100 बंदे ने ट्रेड किया ना। 100 में से बंदा पता क्या चीज़ करेगा? 100 में से बंदा जो है ना, मतलब 100 बंदा होगा स्टार्ट करने वाला, कि मैं जो है ना 100 बंदा कह रहा है मैं स्टार्ट करूंगा ट्रेडिंग, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो 100 में से क्या होगा? 50 बंदा जो है ना, वो ये भाई भाई जल्दी बात मान लेगा कि भाई ये जो है ना काम बड़ा मुश्किल है, जितना सुना था उससे जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं ये छोड़ देता हूँ, क्विट कर देता हूँ, ये काम मेरे लिए नहीं बना। उसमें से जो है ना 70 में से जो 30 बंदा जो है ना, उस बंदे को टेक्निकली नहीं आते होंगे। वो उसकी जो है ना लालच वाली जो है ना वो होगी सोच, कि मैं ना लालच से जो है ना प्रॉफिट करूंगा लालच से। वो 30 बंदा जो है ना वो ये बात सोच करके अपना नुकसान करेगा। बाद में क्या कहेगा इसको, कि ये तो यार स्कैम है, इसके अंदर तो कोई बंदा नहीं प्रॉफिट कमाता है, हम तो लुटे गए हैं, ये हो गया, वो हो गया। तो वो नेचर अपनी ग्रीडी करनी है, और उसने जो है ना बाहर निकल जाना ये कह के। अब 20 में से जो है ना, 20 बंदों को जो है ना फैमिली प्रॉब्लम्स, प्रेशर्स बड़े होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। ट्रेडिंग बंदे को, क्योंकि ट्रेडिंग जो है ना मैक्सिमम भी आपका 3 साल मांगती है। अगर आप 3 साल इसको दे सकते हो, तो फिर इस फील्ड के अंदर आओ। और ट्रेडिंग के कुछ असूल है, कुछ रूल्स हैं, जो कि अगर आप लोग फॉलो नहीं ना करते, तो आप लोग जो है ना इसके अंदर जो है ना नहीं होंगे। तो आप लोग इसके अंदर जो है ना सक्सेस नहीं करोगे। क्योंकि ये आपको फील्ड के अंदर 300 इसको फील्ड के अंदर आपको 3 साल देने पड़ने हैं। वो 3 सालों के अंदर पहले साल आपको क्या करना पड़ना है? पहले साल भैया आपको टेक्निकल फिट होनी चाहिए, आपको टेक्निकल में लगना चाहिए टाइम, ठीक है। और अपनी जो है ना दूसरे साल जो है ना आपने क्या करना है? अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, स्ट्रेटजी लाजमी फिट करनी है। अगर आप दूसरे साल में, तो आप स्ट्रेटजी फिट करोगे। यहाँ पे जो है ना टेक्निकल बंदा सीख लेता है, टेक्निकल इतने मुश्किल नहीं है भाई, ये मैं आपको बात बता दूं। जब आपको टेक्निकल आ गए ना, आपने आईसीटी भी नहीं करनी, एसएमसी भी नहीं करनी, आपने अपने टेक्निकल बनाना शुरू कर देने। यहाँ पे बंदा फंसता है अपनी स्ट्रेटजी पे। नुकसान असल में जो है ना, नुकसान जो है ना यहाँ पे नहीं होता। टेक्निकल तो जब बंदा करता है, ठीक है, तो $100 डाल लिया, $20 डाल ले, $30 डाल ले कि मुझे ट्रेडिंग आ गई है, तो वो बंदा ना नुकसान तो वहीं पे कर देता है, ठीक है। तो ये नुकसान नहीं होता। $30, $50, $100, मैंने ये पहले बात बताई कि 100-150 डॉलर अकाउंट में इसमें रन करना बड़ा मुश्किल होता है। अब आते हैं स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं दूसरे। अगर ये आपने फेज क्लियर कर लिया, टेक्निकल आपको आ गया, अब आपने बनानी है जी स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी आपकी बननी है मुश्किल। स्ट्रैटेजी में आपको बहुत टाइम लगना है, तो स्ट्रैटेजी में अंदर टाइम लगता ही लगता है। तो स्ट्रैटेजी आपकी नहीं बनेगी स्ट्रैटेजी। और सबसे बड़ी बात ये होनी है कि स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने में आपको जो है ना लॉस आपका जो है ना $1000, $1500 हो जाना। अगर आप इस फील्ड के अंदर ये चीज़ सोच के आए हो ना कि आप जो है ना इसके अंदर रातों रात अमीर हो जाओगे, लाखों करोड़ों, आपने सिर्फ वो ये चीज़ चलती होती है लक। और जिस बंदे का ये लक चलता होता है ना, वो एक्चुअल में अमीर हो चुका होता है, ठीक है। तो लक इसमें नहीं चलता भाई। मैं पहले भी ये बात बताता होता हूँ कि गरीब बंदे के जो है ना जिंदगी के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है मेहनत, और दूसरी चीज़ होती है विरासत, ठीक है। अगर आपके पास विरासत है अपने बाप दादा की, आपके पास पैसे हैं, आपके पास सब कुछ है, तो फिर आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास ज़मीन जायदाद है, सुकून से अय्याशी करो, मकान बना लो, किराए पे दे दो, जो भी आप प्रोफेशनल आपका कारोबार है आपके बाप दादों ने बना दिया, तो वो आप जो अपना चला रहे हैं। अगर आपके पास विरासत नहीं ना आई, तो फिर आपके पास मेहनत बचती है।
ठीक है, तो विरासत आपके पास है नहीं, मेहनत आप करना नहीं चाहते फील्ड के अंदर, तो स्ट्रैटेजी बनाने में लगती मेहनत है, स्ट्रैटेजी बनाने में मेहनत ही लगती है, और क्या लगता है, और तो कुछ नहीं लगता, क्योंकि इसके अंदर आपका लॉस होने हैं। मैंने पता नहीं कितना लॉस किया है, मैं कभी आपको स्टोरी अपनी बताऊंगा तो फिर आप भी हैरान रहेंगे। तो स्ट्रैटेजी बनाने में बड़ा टाइम लगता है। आज और ये भी मानना बड़ा टाइम लगता है कि भाई मैं अभी ट्रेडर नहीं होता, ट्रेडर नहीं बना। अब बात करते हैं आपको टाइम पीरियड की। एक्चुअल में जो है ना टाइम पीरियड मांगता कितना है, जो है ना ट्रेडिंग जो है ना टाइम पीरियड कितना मांगता है। अब यहाँ पे जो है ना हम एक चीज सीन करते हैं, यहाँ पे जो है ना आपने दिए जी 6 महीने जो है ना ट्रेडिंग सीख ली है, 6 महीने आपने टेक्निकल जो है ना इसके अंदर जो है ना सीख ली है। ठीक है, मुझे आपसे कोई मफाद नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपने जो क्या करना है, टेक्निकल जो है ना सीख ली है 6 महीने में। तो 6 महीने के बाद जो है ना आप इसके अंदर जो है ना इन्वेस्ट डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट डेमो में आप शेयर होंगे, क्योंकि डेमो के अंदर इमोशन नहीं होते। डेमो में कब आप बहुत, मैंने डेमो के अंदर जो है ना $4 लाख तक कमाया हुआ है। ठीक है, मैंने $5,000 का अकाउंट, डेमो का $10,000 का अकाउंट 4 लाख भी लेके गया हूँ। तो लेकिन डिपॉजिट किया तो तब मैं $200 पे लॉस कर गया था एक ही दिन के अंदर। ये भी होगा सीन। ठीक है, ये होगा, ये होना है, हमें पता है ये होगा। तो 6 महीने के बाद फिर 9 महीने गुजर जाएंगे, आप घर से पैसे लोगे, अपने दोस्तों से झूठ बोलोगे, कि दोस्तों से बोलोगे, घर वालों से बोलोगे जिससे आपने पैसे लेने होंगे, या फिर जहाँ पे काम कर रहे होंगे अपनी सैलरी इसके अंदर पुट कर दोगे कि इस फील्ड के अंदर पैसे कमाने। तो एक टाइम आएगा क्या होगा, ठीक है, वो आपको पता लग जाएगा मैंने भाई कर्जे में आ गया। ठीक है, तो आप हर बंदे से झूठ बोलोगे, ये आपको झूठ बुलवाएगा। फिर अपना 1 साल के अंदर क्या होगा, 1 साल के अंदर जो है ना आप अपने जो है ना दिमाग में जो है ना इसको ही लेके घूमते रहोगे। ठीक है, दिमाग को इसके हाजिर कर लोगे ट्रेडिंग को, यार नहीं यार ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मुझे करना है, ये है वो है, मैंने इसके पैसे देने उसके पैसे देने हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करनी है, फोमो में आ जाना है। ठीक है, आपने और पैसे पुट करने हैं। ठीक है, ये चीज़ें मेरी लाइफ में हुई हैं। मेरी लाइफ में क्या कि जो भी मेरा बैचमेट था, मेरे हर बंदे के लाइफ में ये चीज़ें आती हैं जो ट्रेडिंग करता है। हाँ, कुछ के पहले आ जाती है, कुछ के बाद में आती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ठीक है, ये तो होगी एक चीज़, होगी दूसरी, भाई अगर आप इस फील्ड को ये समझ के आते हो कि ये पार्ट टाइम जॉब है। ठीक है, आप एक जॉब कर रहे हो अच्छी भली, अगर आप लाख रुपए वाली जॉब कर रही हो ना, तो आप ये सोच के आ रहे हो कि मैं इसमें पार्ट टाइम जो है ना $100 इन्वेस्ट करूंगा, तो देन जो है ना इसके अंदर मैं चलो कोई अपना 10-20 डॉलर कमा लूंगा, $5 कमा लूंगा। तो भाई ये आपका सबसे बड़ा झूठ है, ये मार्केट का एक किस्म का ट्रैप सिस्टम होता है। आप कभी भी जिंदगी के अंदर इस काम का पार्ट टाइम कभी कर नहीं सकते। पार्ट टाइम ट्रेडर कभी सुने हैं कभी किसी को पार्ट टाइम ट्रेडर? कोई भी बंदा अपने मुंह से साथ लगाएगा वो यही कहेगा कि भाई मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, मैं पार्ट टाइम नहीं हूँ। भाई फाल्ट, ये पार्ट टाइम वाला जॉब ही नहीं है, ये काम ही नहीं है पार्ट टाइम वाले। मैंने इसके अंदर दिन रात एक किया हुआ है। मुझे पता है मार्केट सोती थी तो मार्केट जब क्लोज होती थी तब मैं सोता था, जब मार्केट ओपन होती थी तब मैं जागता था। मैंने चार्ट को जो है ना देखा है, मैंने पढ़ा है इसको, पीछे पीछे जाके बैक टेस्ट किया है। तो वो क्यों किया है, वो इसी वजह से किया है ना कि यार मुझे पता है कि वो ये जो है ना मेरी लाइफ बदल सकता है। वो तो मैंने अपने सोचा हुआ था ना कि मेरे पास तो काम करने के लिए कुछ था नहीं, मैं तो वेला था, मैंने डिग्री की हुई थी, नौकरी का वेट कर रहा था। ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ, डीवीएम डॉक्टर हूँ मैं, तो मैं नौकरी का वेट कर रहा था, पर नहीं निकली, निकलती नहीं, पाकिस्तान के अंदर क्या निकलना। तो मैं फिर इस फील्ड के अंदर आ गया, मेरे पास तो कुछ करने के लिए नहीं था, तो मैं तो इस पर्पज़ के लिए आया था गोल्ड इसके अंदर फील्ड के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना मैं इस फील्ड के अंदर आया था पार्ट टाइम में। तो ये पार्ट टाइम नहीं है, ठीक है, तो इसको आपको फुल टाइम लेना पड़ना। ये फुल टाइम है, ये फुल टाइम देंगे तो ये आपको पैसे मतलब डॉलर्स में कमाएंगे आप, अदरवाइज ये जो है ना पार्ट टाइम कोई नहीं, ये बोल जाए पार्ट टाइम है, इसके अंदर आपको टाइम लगना है। इसमें आप बड़ी गलती करोगे, आप बड़ी बड़ी बहुत ज़्यादा गलती करोगे। आप सिग्नल पे भी जाओगे, आप जो है ना लोगों को मनी मैनेजमेंट के लिए पैसे भी दोगे, आप रिवेंज ट्रेडिंग भी करोगे, फोमो में भी आओगे, आप बड़ा कुछ करोगे भाई। ये बड़ा कुछ होगा आपकी लाइफ के अंदर इस ट्रेडिंग के अंदर। ये ट्रेडिंग जो है ना ये बड़ी एक पेनफुल मरहला है ये वाला ट्रेडिंग, ऐसे नहीं होती। ठीक है, मुझे पता है यार, मैंने बड़े लोगों से झूठ बोले हुए हैं, मैंने बड़े लोगों से बोले हैं, मैंने घर वालों से बोला हुआ है। ठीक है, मुझे पता है इस फील्ड का क्या मतलब है। तो मैं तो अपना एक किस्म का एक्सपीरियंस और दूसरों को मैंने देखा है जो, तो मैं वो शेयर कर रहा हूँ आपको। तो भाई ये रियलिटी है ट्रेडिंग की। ठीक है, तो
इस फील्ड के अंदर अगर आप आते हो ठीक है, आप आए, लेकिन किसी का पैसा ना लगा के आना, ये सबसे बड़ी गलती होगी अगर आप किसी का पैसा लगाएंगे। ठीक है, किसी का पैसा लगा के इसकी फील्ड के अंदर आपने नहीं आना, क्योंकि पता क्या होगा, आपने किसी से 10 लाख पकड़ा है, 5 लाख पकड़ा है, 3 लाख पकड़ा है, $1000 डाल लिया, वो लॉस हो गया ना, तो वो बंदे ने तो आपसे लेने हैं, आपके ऊपर चढ़ गया कर्जा। ठीक है, फिर आप उस कर्जे को उतारने के लिए मजीद कर्जा लेंगे, फिर वो डालेंगे, वो भी लॉस हो जाएगा, वो भी कर्जा चढ़ गया, फिर एक और कर्जा लेंगे, ऐसे करते करते आप जो है कर्जा ही हो जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इस फील्ड के अंदर जो है ना, पार्ट टाइम के अंदर, फुल टाइम पार्ट टाइम ट्रेडिंग के अंदर। बाकी क्रिप्टो को मैंने छोड़ा था, क्रिप्टो को मैं अभी करता हूँ, लेकिन मैं ओनली स्पॉट ट्रेड करता हूँ। फ्यूचर या जो है ना, क्रिप्टो बहुत बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। अगर आप गोल्ड के अंदर जो है ना ट्रेड करते हो ना, इसके अंदर जो है ना आपको मूवमेंट $30 से $40 की मिलती है पर डेली की, दिन की जो है ना $30 से $40 की मूवमेंट मिलती है गोल्ड के अंदर। लेकिन अगर आप वही क्रिप्टो में चले जाओ, बीटीसी के अंदर चले जाओ, बीटीसी एक दिन में 10,000 गिर जाता है, $10,000 गिर जाएगा, $20,000 गिर जाएगा, उसका नहीं पता चलना। मैंने एक दिन में उसको $25,000 गिरता हुआ देखा है। तो वो ज़्यादा वोल्टिलिटी वाली है, मैंने इसलिए उसको छोड़ दिया, क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। ठीक है, मैं कोई इतनी लेविश वाला बंदा नहीं हूँ। ठीक है, मैं बड़ा सादा सा बंदा हूँ। पहले साल का भी बता दिया, दूसरे साल का भी बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे साल क्या होगा। तीसरा साल जो होगा ना, वो सबसे बड़ा जो है ना मुश्किल वाला साल होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर आपने करना क्या होता है, उसके अंदर भाई आप लोगों ने अपनी जो है ना मेंटल ग्रोथ है ना वो करनी होती है, अपनी साइकोलॉजी फिट करनी होती है। ठीक है, ये मेंटल ग्रोथ कैसे होगी? मेंटल ग्रोथ ऐसे ही होगी ना आप लोगों की साइकोलॉजी फिट करने से। ठीक है, ये सीन होगा ना कि आपका साइकोलॉजी, आपको फोमो पे कंट्रोल करना होगा। ठीक है, फियर जो है ना आपके ऊपर है, आवाज आ रही है, फोमो पे कंट्रोल करना होगा आपको। आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी होगी, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी कि आपने ना मुझे इस चीज़ को टाइम लगा था एक्चुअल में। रिवेंज ट्रेडिंग होगी, ये चीज़ें होगी, और उसके बाद सॉरी इसको मैं रिमूव ही कर देता हूँ एक बार। ठीक है, ये फोमो को कंट्रोल करना होगा। ठीक है, इसके अंदर तीसरा साल इसका सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप पहले दो जो फेजेस मैंने आपको बताए हैं साल, वो एक साल में क्लियर कर देते हो देन तब भी ठीक है। पर अगर फोमो को करते हो ना, फोमो फोमो को आपको कंट्रोल करने में टाइम लगना है। रिवेंज ट्रेडिंग आप करेंगे, ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग इज द मस्ट, ये आप करेंगे करेंगे। रिवेंज ट्रेडिंग के अंदर आप लॉस करोगे, रिवेंज ट्रेडिंग के अंदर अकाउंट वॉश करोगे, फोमो के अंदर अकाउंट भी वॉश करोगे, रिवेंज ट्रेडिंग के अंदर आप अकाउंट वॉश करोगे। उसके बाद क्या होगा, एक और इनडिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन हो गए तो तब आप लॉस करोगे, अपने अकाउंट्स वॉश कर लोगे। आपको जो है ना, आपको पता क्या चीज़ का दुख होगा यहाँ पे, कि यार वो ट्रेड ना मिस हो जाए, कि यार क्या पता यार मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाए, बाइंग में दिखा रही है मार्केट, बाइंग जा सकती है, तो ये सीन हो सकता है। आपने ये सीन नहीं करना, हमें नहीं करना ये सीन। अच्छा भाई, तो ये चीज़ें आप ट्रेडिंग प्लान नहीं अपने बनाओगे। ठीक है, ट्रेडिंग प्लान आपके होने चाहिए। अब मैंने सुबह को ट्रेड नहीं की, मैंने अभी ट्रेड की है। वो क्या ट्रेड किया मैंने? अपने प्लान पे की है ना। 92 91 का 93 का लेवल ब्रेकआउट करे देन मैं जो है ना एंटर हो जाऊंगा। अब ये क्या करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ इसका क्या हल है। पता क्या हल है? अब ये जो इसने कैंडल बनाई है, ये क्या लगता है आपको? ऐसी कैंडल बना दी है ये जो है, ये ट्रैपिंग कैंडल है। ठीक है, ये वाली जो कैंडल है ना, ये एक्चुअल में ट्रैपिंग कैंडल है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना ट्रैपिंग कैंडल है फॉर सेलर के लिए। यहाँ पे जो है ना मार्केट सेलिंग, सेलर को सेलर ऐड होंगे होंगे यहाँ पे हो गए होंगे, लेकिन ये सेलिंग नहीं है। मुझे पता है ये सेलिंग नहीं है, ये यहाँ से बाइंग निकल जानी है, ऊपर निकल जाएगी। तो ये भी हो सकता है कि आप ये लेवल यहाँ तक आ जाए। मुझे पता है यहाँ पे लोगों के एसएल होंगे। ठीक है, ये ये मुझे पता है ना, बैक टेस्टिंग से पता चलता है ना ये चीज़ें। ठीक है, मुझे पता है। अब ये देखना, ये अगर ये वीक को क्रॉस कर गई, 80% चांसेस है इसके जो है ना ये क्रॉस कर देगा। यहाँ पे लोग बड़े ऐड हुए होंगे भाई, बड़े होंगे, मुझे पता है यहाँ पे लोग हुए होंगे सेलिंग के लिए कि यहाँ से सेल आ गई है। तो पर ये इसको ब्रेकआउट कर देगी, इस कैंडल को ब्रेक करके देन इसको जो है ना जो है ना वो कर लेगी। क्योंकि मुझे पता है, मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है इसका। तो गोल्ड ऐसे ही करता है इन सिचुएशन के अंदर, गोल्ड ने रिट्रेसमेंट दे दी है तो ये सीन करेगा। नहीं तो ये जो इंडिकेशन इसने सेलिंग की दी हुई है भाई, इंडिकेशन यहाँ पे सेल की दी हुई है, पर ये सेल नहीं हो रही, ये ट्रैप हो रही है, मार्केट ट्रैप कर रही है सेलर्स को। तो आपको ट्रैपिंग भी करनी पड़नी है, ट्रैपिंग भी जो है ना देखनी पड़नी है कि गोल्ड कहाँ पे ट्रैप करता है। तो गोल्ड ट्रैप ट्रैप से बचना है।
गोल्ड बहुत ट्रैप करता है भाई। तो अगर आप गोल्ड के अंदर माहिर होगे तो देन आप ठीक है। अच्छा आप तीसरे साल के अंदर है, ठीक है। तो बस ठीक है, अपनी फॉर्मो रिवेंज ट्रेडिंग आप करेंगे तो उसको ही जो है ना अपने काबू करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप भी प्रॉफिटेबल है, कोई इशू नहीं है। लगता है इतना ही है यार, 2-3 साल लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते। अगर आपको टेक्निकल आ गए हैं तो धन यार आप फिट हो। आप टेक्निकल आ गए हैं, उसके बाद आपको ट्रेडिंग प्लान है आपके। हाँ ठीक है, आप एनालिसिस देखें, दूसरों के देखने चाहिए आपको एनालिसिस। दूसरों के एनालिसिस देखें आप, देखिए वो कैसे काम करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी देखें। लेकिन काम आपने अपनी स्ट्रेटजी पे करना है, ठीक है। मैंने अब मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस है। तो पर हुआ क्या चीज़ है, मैंने एक बंदे के ट्रेड किया पिछले वीक के, आई थिंक, नहीं नहीं, मुझे 3-4 हफ्ते पहले। तब ये चैनल वगैरह नहीं बनाया था, तब मैंने चैनल ही बनाया। तो मुझे याद है कि मैंने एक वीक के अंदर उस वीक में $900 कमाया था। तो हुआ ये कि मैंने एक बंदे ने ग्रुप में सिग्नल दिया। अच्छा मैं उसकी ट्रेड्स नहीं देखता था, मैं बहुत कम उसकी ट्रेड्स देखता था। तो मैंने उस दिन वैसे देख लिया। तो मुझे मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे सेल आ सकती है। अच्छा मैं जुमे का आपको भी बताया था मैंने कि जुमे वाले दिन मार्केट अक्सर सेल में देती है। तो भाई मैंने उस दिन जो है ना $1200 लॉस कर लिया उसके सिग्नल पे। फोमो में आ गया, रिवेंज ट्रेडिंग कर ली, रिवेंज ट्रेडिंग कर गया मैं। तो ये सीन होता है यार। तो मैं खुद कभी कभार कर जाता हूँ, ठीक है। तो ये सीन जो है ना हो जाते होते हैं, पर ये इस चीज़ को मैंने बहुत कंट्रोल किया। अच्छा भाई वही सीन हुआ, मैंने आपको बताया था ये इस लेवल को ब्रेक कर देगा, वही सीन हुआ, ब्रेक कर गया। गोल्ड ब्रेक कर गया उस लेवल को, ठीक है। तो मैंने इसीलिए तो आप लोगों को कहता हूँ, ठीक है। तो आप बैक टेस्टिंग करें, आपको ये चीज़ें पीछे मिलेंगी।